क्या हाल है दोस्तों, अगर आपको ऑन स्क्रीन लोगों के इमोशनल के साथ कैसे खेला जाता है इस हुनर को सीखना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक शख्स जिसका नाम हिमांशु मिश्रा है वो चर्चा का विषय बन गया है। वजह इसकी ये थी कि कनॉट प्लेस में एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें रिपोर्टर से बात करते हुए हिमांशु मिश्रा ये दावा करता है कि उसने आईआईटी में 98% का स्कोर हासिल किया है और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के झांसे में आकर 96 लाख रुपए भी गवा दिए हैं। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख रुपए की खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई बड़े बड़े न्यूज चैनल और पॉडकास्ट के इंटरव्यू में भी वो नजर आने लगा जिसमें हिमांशु रो रो कर अपनी कहानी को बयां करता और खुद को बिहार का रहने वाला बताया करता था। लेकिन सोशल मीडिया पर बार बार उसके इस झूठ को देखकर कुछ लोग सामने आते हैं और वो बताते हैं कि हिमांशु मिश्रा की ये कहानी सच नहीं है और ना ही वो लड़का वैसा है जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड है। मसलन उसने खुद को बिहार का रहने वाला बताया था जबकि वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला है और इस बात का सबूत ये है कि कानपुर में हिमांशु मिश्रा की मदद करने वालों ने दैनिक भास्कर की टीम से राब्ता किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो लड़का फ्रॉड है। यही नहीं बल्कि हिमांशु मिश्रा की मदद करने वालों ने काकादेव थाने में उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दे रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय त्रिवेदी की जिन्होंने हिमांशु मिश्रा की मदद करी थी और वो कानपुर के काकादेव में ही रहते हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने जब अक्षय त्रिवेदी से राब्ता किया तो उन्होंने क्या बताया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अक्षय त्रिवेदी नाम के शख्स ने दैनिक भास्कर से कांटेक्ट किया और कहा कि हिमांशु पूरी तरह फ्रॉड है। जब वो मुझसे मिला तो बोला कि पेन बेचकर खाना खाता है। बोल रहा था मैं पढ़ना चाहता हूँ, एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरी फीस खर्चा हो गई है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं रैन बसेरा में रुकता हूँ, पेन बेचकर अपना खाने की व्यवस्था करता हूँ और मोबाइल मैंने बेच दिया है। जब फोन नंबर इससे मांगा गया तो उसने कहा मैंने मोबाइल बेच दिया है। उसकी बुक छूट गई थी, उसमें जब मैंने देखा तो इसका आधार कार्ड जो कि हमारे जनपद कानपुर का ही है, मेरे से लगातार बोला कि मेरा इंटर हो गया है, मैं 2002 का बर्थ है मेरा भैया और मैं एसएससी बैंक की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं बैंक में लगना चाहता हूँ। इसके साथ ही काकादेव में एक ढाबा है जिसका नाम है श्री बालाजी भोजनालय और इसके संचालक का नाम है पंकज यादव। इन्होंने दैनिक भास्कर को क्या बताया है वो भी आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। मैंने रोड पर व्यवस्था कराया, रहने का, खाने का शुरू कराया, पढ़ाई और मतलब हर बात पे तो रोना स्टार्ट हो जाता है उसका। हमने भाई हम लोग भाई इमोशन है इंसान है, हम लोग तुरंत हमने क्या चलो जो मदद हो जाएगी बेटा हम तुम्हारा कर। इस लड़के पे तरस खाते हुए पंकज यादव ने हिमांशु का एडमिशन काकादेव में महिंद्रा कोचिंग में करवा दिया था और इस कोचिंग के संचालक अंकित सर ने क्या बताया है वो भी आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। पंकज ने हिमांशु का एडमिशन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया। कोचिंग संचालक अंकित ने कहा कि हिमांशु ने खुद को बिहार का बताया था। तो बिहारी साइड की आवाज थी उसकी, मतलब उस प्रकार की लैंग्वेज बोलता था जैसे बिहार से हो। तो हम लोग देखा कि 2 दिन मेरे सामने वाले बैच में उसको पढ़ाया, 2 दिन उसको स्लो पढ़ने आया और इसके बाद खाने की व्यवस्था तो भैया ने कर दी थी और उसका था ये कि मैं 3 महीने में एसएससी क्रैक कर दूंगा। एक अलग सा जुनून था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मम्मी पापा कोई नहीं है और सर मैं अपना पेन बेच के आया हूँ, ये मेरा बैग देख लीजिए और इसमें पेन है, कुछ किताबें हैं। अब बात करते हैं हिमांशु मिश्रा के घर की जिसका पता उस आधार कार्ड पर मौजूद था जिसको हिमांशु मिश्रा अपनी इस किताब में भूल आया था। किताब में निकले आधार कार्ड पर गोविंद नगर थाना एरिया के गुजैनी का पता मौजूद था और मकान नंबर आई ब्लॉक 203 था। जब इस पते पर दैनिक भास्कर की टीम पहुंची तो इस मकान में एक सिंधी परिवार रह रहा था। वैसे तो उन लोगों ने ऑन कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया लेकिन ऑफ कैमरे पर यह बता दिया कि ये लोग 3 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और ये मकान उन्होंने दुर्गेश चौहान से खरीदा है। जब दुर्गेश चौहान से राब्ता किया गया तो दुर्गेश ने यह बताया कि ये मकान उसने 3 साल पहले 8 लाख रुपए में कौशल किशोर मिश्रा से खरीदा है। कौशल किशोर मिश्रा हिमांशु मिश्रा के पिता हैं और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कानपुर देहात के अकबरपुर में शिफ्ट हो गए हैं। वहां पर उन्होंने एक नया मकान बनवाया है। इसके साथ ही दुर्गेश ने यह भी बताया कि कौशल किशोर मिश्रा के 2 बेटे हैं, एक का नाम ईशु मिश्रा और दूसरे का हिमांशु मिश्रा और ईशु मिश्रा का फोन नंबर भी मेरे पास मौजूद है।
जब दुर्गेश से मिले ईशु मिश्रा के नंबर पर दैनिक भास्कर की टीम ने राब्ता किया तो उसने ये बताया कि हम हिमांशु मिश्रा के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहते। उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा है और हिमांशु की बुरी लत की वजह से हमने उससे नाता तोड़ लिया है। यह कहकर ईशु मिश्रा ने फोन को कट कर दिया। इसके साथ ही हिमांशु मिश्रा के पड़ोसी अरबी गुप्ता ने भी ये बताया है कि हिमांशु बिहार का नहीं है बल्कि कानपुर का ही रहने वाला है। इसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हिमांशु के पड़ोसियों ने बताया कि वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। जैसे वो बता रहा है कि हमारे माता पिता की डेथ हो चुकी, लेकिन नहीं माता पिता की डेथ नहीं हुई है। हाँ, ये गलत कह रहा है। माँ बाप है उसके। हाँ, माता उसकी टीचर है सरकारी, तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा कैसे गलत रास्ते पर गया जाकर, ऐसा था ही नहीं वो वाला। जहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस पूरे मामले में सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हिमांशु मिश्रा ने 96 लाख रुपए का कर्जा अपने सर पर चढ़ा लिया है, बल्कि असल बात कुछ और ही है। जैसा कि हिमांशु ने बताया कि उसे करीब 5 से 6 साल पहले गेमिंग एप्स की लत लग गई थी, जिसमें उसने एक ही बार में 2.5 लाख रुपए भी कमाए थे। और जब उसने इतना पैसा कमाया तो और लोगों को भी लालच देना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों का भी पैसा डबल कर दूंगा, और इसी लालच के चक्कर में लोग उसको पैसा उधार देते चले गए। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते हैं। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती, वो ये कि जिस लाचारी के साथ हिमांशु मिश्रा अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उस हाल में इस शख्स को कोई इतने पैसे की रकम कैसे दे सकता है। भले ही ये पैसा एक इंसान का नहीं है, 10, 20, 50 लोगों का भी है, फिर भी लाखों रुपए का कर्ज आज के दौर में कोई कैसे दे सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसके पास 96 लाख रुपए कहाँ से आया। तो इसने इसके जवाब में खुद ही ये बताया था कि आप मेरे बैंकिंग के स्टेटमेंट को देख लीजिए या आप मेरी गेमिंग एप्लीकेशन के भी पूरे स्टेटमेंट को देख लीजिए। अब हिमांशु मिश्रा सही है या गलत है ये मैं आप पर छोड़ता हूं और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन बैटिंग एप्स हैं जिसको हमारे देश के बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों द्वारा प्रमोट किया जाता है, इसको लेकर निश्चित रूप से अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हिमांशु भले ही झूठ बोल रहा हो लेकिन कहानी अक्सर यही निकल कर सामने आती है। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।